तो चलो भाई, नया साल आ गया, कैलेंडर बदल गया, साल बदल गया, लेकिन आपका ज़िंदगी तभी बदलेगा जब आप बदलोगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम पर कि भैया अब जो मेरा एग्ज़ाम है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ही बचा है, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे कम समय में पढ़ के एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर ला सकें। आपने भी देखा होगा कई बार, आपका घर तरफ कई सारा लड़का रहता है, कई सारा लौंडा रहता है जो इधर उधर साल भर खाया पिया सूता, इधर उधर गर्लफ्रेंड से बतियाया और लास्ट के टाइम में कम पढ़ता है और उसका परीक्षा में ज़्यादा नंबर आ जाता है। और बहुत सारा जो पढ़ाकू लड़का रहता है दिन रात पूरा बौखला के जैसा ध्यान लगा के रट रट के परेशान हो जाता है, आँख ऊँख छोटा कर लेता है, लेकिन उसका एग्जाम में परीक्षा कम नंबर जो है उसका कम आ जाता है। तो देखो भैया, वो जो लड़का है, जो लड़का जहाँ लुक्काबाजी वाला जो लड़का था, वो पढ़ने का स्मार्ट तरीका जानता था, जिसकी वजह से वो एग्जाम को फोड़ दिया। तो देखो दोस्त, अगर अभी तक आपने भी कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप सोचते हो कि यार 95% ला के दुनिया संसार में एक अलग पहचान छोड़े, दोस्तों के बीच में टॉपर बने, स्कूल कॉलेज में टॉपर बने, कोचिंग में स्कूल में मेरा भी पोस्टर लगे, मेरा भी वाहवाही हो, मेरा घर भी मतलब न्यूज़पेपर वाला सोशल मीडिया वाला आवे इंटरव्यू लेने के लिए, तो भाई अब 1 महीना जो समय बचा है ना, वो स्मार्ट वर्क करो। जी हाँ, स्मार्ट काम करो। अगर स्मार्ट वर्क कर लोगे ना, एग्जाम को फोड़ दोगे। अगले साल की बात बताते हैं। एक लड़का था, वो कुछ नहीं पढ़ता था, डेली ट्यूशन आता था जाता था, बस लड़की को ताड़ता था, छेड़ता था, इतने उसका काम था, रूम में नहीं पढ़ता था। उसके बाद प्री बोर्ड का जब एग्जाम दिया, प्री बोर्ड में पूरा कम नंबर आ गया, प्री बोर्ड लिख नहीं पा रहा था, उसको टीचर डांटा, समझाया, सब कोई डांटा। उसके बाद वो लड़का पढ़ाई किया, विश्वास नहीं करोगे 86% लाया और अपना स्कूल में सेकेंड टॉपर रहा। तो देखो यार, अभी भी जो आपके पास समय है ना, 1 महीना पढ़ के आप बहुत कुछ धास सकते हो, फोड़ सकते हो। बस पढ़ने का सही तरीका आना चाहिए, पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। तो देखो दोस्त, अब क्या करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट एक गलती करता है, जैसे जैसे अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है, इतना दिन वो नोट्स नहीं लिखा है, अब सारे दोस्तों के बाद बोलेगा यार फिजिक्स का नोट्स दो, तो यार तेरा टीचर कौन सा नोट्स लिखा है, यार तेरा नोट्स कौन है, तेरा नोट्स कौन है। इसी तरह से इतना सारा नोट्स जमा कर लेता है। एक बार इसको देखा, अरे इसका ला हार्ड है, एक बार इसको देखा, अरे इसका ला हार्ड है, ये नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह से करके अपना समय बर्बाद कर लेता है। देखो दोस्त, अब जो है नोट्स वोट्स बनाने पर ध्यान मत दो, अब जो है रिवीजन करने पर ध्यान दो। जो टीचर बताया है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, उसको सबसे पहले टिक मार्क करो और उसको 3 से 4 बार पढ़ो। और अगला काम करना है, आराम से क्वेश्चन बैंक खरीद लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो और उसमें 5 से 7 से 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि कौन कौन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है। जिस तरह पढ़ने का सिलेबस होता है ना, उसी तरह क्वेश्चन पूछने का भी सिलेबस होता है। देखना, क्वेश्चन बैंक में वही टॉपिक बस 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, वह सब टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन आ रहा होता है। समझ गए ना? तो पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही, सब मत पढ़ो। इतना मोटा मोटा सिलेबस है, इतना मोटा मोटा किताब, लड़का लोग देखता है तो इससे ओकर ब्रेन में घूमे लगता है, बाप रे बाप इतना लंबा मोटा हम किताब आयद कैसे रखेंगे। तो वो सब करना आपको नहीं है। आराम से देख लो क्वेश्चन बैंक में कि कौन कौन टॉपिक से 2 साल 3 साल 1 साल में घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, उसको मजबूत कर लो, वही सबको पढ़ो। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक 10 साल 15 साल का कर लोगे ना, 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से लड़ जाएगा, वहीं से। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक कर लोगे तो 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से लड़ जाएगा। बस आपको 10-15 साल का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट को होता क्या है कि जब वो एग्जाम देने के लिए जाएगा, एग्जाम का पेपर मिलेगा, वो पढ़ा, उसके बाद बोलेगा अरे दोस्त ये क्वेश्चन का आंसर मेरा पेट में लेकिन मेरा दिमाग में याद नहीं आ रहा है, मेरा पेट में लेकिन मेरा दिमाग में याद नहीं आ रहा है। ऐसा उसी स्टूडेंट को होता है जो मल्टीपल टाइम रिविजन नहीं किया है, जो पढ़ने का सही तरीका नहीं जानता है। इसीलिए किसी भी चीज़ को कम से कम 4 से 5 बार जब आप पढ़ते हो ना, तब जाके ये आपका परमानेंट ब्रेन में फिट होता है और आप कभी भूलते हो नहीं हो, लॉन्ग टर्म ब्रेन में जाके फिट हो जाता है। आपने भी कभी कभी देखा होगा कि यार आपको कोई नया शहर ले गए घुमाने के लिए, फर्स्ट बार लेगेंगे तो रोड भी आपको पता नहीं चलेगा, सेकंड दिन लेगेंगे तो हल्का हल्का पता चलेगा, थर्ड दिन लेगेंगे तो कुछ ज़्यादा जान जाओगे, 4-5 बार वही रोड में ले जाएंगे तो आपको पूरा रोड याद हो जाएगा। उसी तरह से पढ़ाई लिखाई में भी होता है। जब फर्स्ट बार पढ़ते हो कुछ नहीं धंसता है, तो 2 3 4 5 बार जब पढ़ते हो ना तो पूरा धंस जाता है, पूरा चीज़ें याद हो जाता है। कोई कमज़ोर नहीं है, किसी का ब्रेन कमज़ोर नहीं है। जो पढ़ने का रिवीजन करने का सही तरीका जानता है वही तेज बन जाता है, जो नहीं जानता वो कमज़ोर बन जाता है। देखो भाई, अगला काम करना है कि एक भी टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है। जी हाँ, एक भी टेस्ट मत छोड़ना। स्कूल कॉलेज ट्यूशन में जितना सारा टेस्ट लेता है, टेस्ट सीरीज लेता है, सारा टेस्ट को दो। टेस्ट में क्या करता है टीचर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन डालता है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन डालता है, जिस तरह परीक्षा में आने वाला होता है। कम से कम भले आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आपको पता तो आइडिया तो लग जाएगा कि यार ये सब क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन आता है,
तो एक भी टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है। अगर डेली सब टेस्ट दोगे ना तो वहाँ से 60% आप आराम से स्कोर कर लोगे। और अगला काम करना है कि जब आपका मॉडल पेपर मॉडल सेट निकले तो भाई साहब मॉडल पेपर मॉडल सेट को पूरा चार्ट डालो। जी हाँ, पूरा चार्ट डालो। अगर इतना काम कर लोगे ना तो 90-95% लाने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा।